सुल्तानपुर से चलकर गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना को साथ लेकर एमनाबाद के निकट भाई लालो के घर पहुंचे। आगे भाई लालो, जो ईश्वर का परम भक्त था, वह लकड़ी का काम कर रहा था। गुरुजी को देखते ही सम्मान के लिए उठ खड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, बैठकर काम करो। वह बोला, हे महाराज जी, मैं तो एक मूर्ख हूं, आप अपना परिचय स्वयं देने की कृपा करो। गुरुजी ने कहा, हम तो परदेसी हैं। भाई लालो ने कहा, हे महाराज, परदेश तो सारा संसार है, मैं तो आपका पूर्ण परिचय चाहता हूं, क्योंकि लोकाई आपके चरण चूमती देख रहा है। गुरुजी ने कहा, आप तो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हो। तब भाई लालो ने कहा, यदि मेरी बुद्धि ठीक अनुभव करे तो क्या आप श्री गुरु नानक निरंकारी तो नहीं हो? मैंने सुना है कि श्री गुरु नानक देव प्रकट हो गए हैं, मुझे तो आप वही नजर आ रहे हो। गुरुजी ने कहा, जब आप जानते हो तो फिर पूछने की क्या आवश्यकता है? फिर गुरुजी ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, मुझे लालो कहते हैं। भाई लालो के पूछने पर भाई मर्दाना ने अपना परिचय दिया और कहा, मैं इनका दास मर्दाना मिरासी हूं। भाई लालो गुरुजी के चरणों पर गिर पड़ा। गुरुजी ने उसे प्रेम से गले लगा लिया और कहा, हे लालो, हमारा तुम्हारा एक वचन हुआ था। तब भाई लालो ने कहा, हे महाराज, मन की मन में रहने दीजिए। तब गुरुजी मुस्कुराए। भाई लालो ने मुस्कुराने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने कहा, हे लालो, कोई बात छुपी नहीं रहती। तब भाई लालो रसोई घर में आ गए। भाई मर्दाना ने मुस्कुराने का कारण जानना चाहा और कहा कि हे महाराज, भाई लालो कोई महापुरुष मालूम होता है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, आप और यह लालो पहले भी हमारे साथ इकट्ठे रहे थे। भाई मर्दाना ने शंका की कि हे महाराज, सुनने में आता है कि महापुरुष जन्म धारण ही नहीं करते। गुरुजी ने कहा, भाई, जो अवतार के भक्त होते हैं उनके हृदय में अवतार के दर्शन की लालसा होती है, जिसमें वे जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बिना दर्शनों की इच्छा नहीं होती, और जो निर्गुण के उपासक होते हैं और इच्छा रहित होते हैं उनका जन्म नहीं होता। इसलिए प्रत्येक युग में हम तेरे और इसके संगी रहे हैं। भाई मर्दाना ने कहा, महाराज, सत्य है। इतने में ही भाई लालो रोटी तैयार करके आ गए और कहा, महाराज, भोजन तैयार है। गुरुजी ने कहा, हे भाई लालो, रोटी यहां ही ले आओ। उसने कहा, महाराज, आप चौके में बैठकर खाने के अभ्यासी होंगे। तब गुरुजी ने कहा, भाई लालो, जहां तक पृथ्वी है हमारा चौका वहां तक है। तब भाई लालो रोटी लेकर आए और गुरुजी ने रोटी देखकर कहा, हे मर्दाना, यह कोदरे की रोटी और शांख है। भाई मर्दाना ने देखकर मन में कुछ ग्लानि की। तब गुरुजी के कहने पर रोटी का टुकड़ा अपने मुख में डाला। उस रोटी का स्वाद भाई मर्दाना को अमृत जैसा लगा। गुरुजी ने कहा, कहो मर्दाना, यह रोटी कैसी है? भाई लालो ने कहा, हे महाराज, आप रोटी की ओर न देखें, मेरे मन की श्रद्धा को देखें। गुरुजी ने कहा, हे लालो, क्या अमृत से रोटी तैयार की गई है? तब भाई लालो ने कहा, हे गुरुदेव, आज मैं कृत्य हो गया हूं। आपने मेरी जन्म जन्मांतर की मैल नाश कर दी है। फिर गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, हम लालो के घर 3 दिन ठहरे हैं, अधिक ठहरना नहीं चाहिए। हमारा मन यहां बहुत प्रसन्न हुआ है, हमें तो संत पुरुष प्यारे हैं। भाई मर्दाना ने कहा, हे गुरुदेव, लोग आपको शूद्र कहते हैं और मेरी भी निंदा करते हैं। कहते हैं कि देखो, जो इतने महात्मा बनते हैं परंतु भोजन शूद्र का खाते हैं। भाई लालो ने कहा, हे महाराज, आप तो निर्लेप पूर्ण ब्रह्म हो। संसार की मैल आपको कदापि नहीं लग सकती। संसार का काम ही ऐसा है, आपकी किसी से भी शत्रुता नहीं है। आप तो संतों के प्रिय हैं, जात पात नहीं जानते। गुरुजी ने कहा, हे लालो, यह संसार विकराल रूप है, सत्य और तत्व को यहाँ पहचान नहीं। परंतु अब हमें आप छुट्टी ही दो तो अच्छा है, और तेरा प्रेम तो हमें रोकता है। परंतु मर्दाना भी कुछ उदास हो रहा है, इसलिए हमें चलने ही देना उचित है। भाई लालो ने कहा, आपको मैं अधिक नहीं कहूंगा, परंतु 1 महीना दास पर और कृपा करो, बस यही प्रार्थना है। तब गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, लालो का भी हमारे ऊपर कुछ अधिकार है, उसकी बात भी हमें मानना ही उचित है। भाई मर्दाना ने कहा, यदि आप 1 महीना यहाँ ठहरना चाहते हैं तो मैं 4 दिन तलवंडी जाकर मिलकर फिर लौट कर आ जाऊंगा, मुझे आज्ञा दी जाए। गुरुजी ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जाओ, परंतु जल्दी चले आना। भाई मर्दाना तलवंडी की ओर चले गए। गुरुजी दिन में तो वन में रहे और रात्रि को भाई लालो के घर को पवित्र करने लगे।
अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।